तो हमने कभी ये देख के नहीं मित्र बनाया कि ये यादव है, ये मुसलमान है, ये एससी है, ये एसटी है, ये गुट्टा, इससे मित्रता नहीं करनी है। आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने देने के लिए, जाने के लिए भी 100 बार सोचेंगे। जो दोषी हो उसी को सजा होनी चाहिए। जाति से मतलब नहीं है, जांच होनी चाहिए। नहीं कर रहे कि सिर्फ जनरल बनाम ओबीसी और एससी एसटी है, समझने की आवश्यकता है। ये ओबीसी बनाम एससी एसटी भी हो सकता है। सिर्फ बांटने की राजनीति हुई है। मुद्दा ये था रोजगार देने का, मुद्दा ये था युवाओं को आगे लाने का। नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर। अभी मैं मौजूद हूं गोरखपुर के चेतना तिराहे पर। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में युवा खड़े हैं। कुछ लोग यहाँ पे वकील भी हैं, अधिवक्ता हैं। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी के जो नियम आया था, यूजीसी को लेकर जो नए लॉ पास हुए थे, उसको लेकर उस पर रोक लगा दी गई है। ये लोग आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे, जश्न मना रहे थे। हम जानेंगे कि क्यों आप लोग इस फैसले को लेकर जश्न मना रहे हैं। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो इस यूजीसी को समझने की आवश्यकता है। जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, या तो वो इस चीज को समझना नहीं चाह रहे। पहले समझने का विषय साधारण भाषा में बताते हैं आपको। यूजीसी कानून के अंतर्गत अगर कोई विश्वविद्यालय कैंपस जहां पे कभी जातिगत भावना से मित्रता नहीं की जाती थी, जाहिर सी बात है हम आप अगर किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पढ़ाई किए हैं तो हमने कभी ये देख के नहीं मित्र बनाया कि ये यादव है, ये मुसलमान है, ये एससी है, ये एसटी है, ये गुट्टा, इससे मित्रता नहीं करनी है। पहला विषय। दूसरा विषय, अगर यहाँ पे ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि ये कानून ला करके इनको आपस में ही लड़ा देने की भावना उत्पन्न हो रही है, सबसे बड़ी बात। अगर इस कानून को हम पारित कर ले जाते हैं, सबसे माइनस पॉइंट कहाँ पे जाएगा? हम आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने देने के लिए, जाने के लिए भी 100 बार सोचेंगे। विषय क्या रहेगा? कहीं उसके ऊपर अगर आप कुछ हैं तो आप मान लीजिए आप एससी हैं तो आपने हमको कह दिया कि हमको चमार बोले हैं, इस पे आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। जातीय सूचक शब्द का प्रयोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जातिगत भावना आहत होगी, इस नाते इस कानून पे स्पष्टीकरण दीजिए। ये सही कानून नहीं है, इस नाते इस पे स्टे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये एक सराहनीय निर्णय है। ये हम सब सर्व समाज, सनातन समाज के लिए ये सराहनीय निर्णय है, क्योंकि ये निर्णय आ जाने से कहीं ना कहीं समानता नहीं रह जाती है। सबसे बड़ा विषय यही है। किस प्रकार से देखते हैं? अभी फिर अब तक 12 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में इसके विचार को लेकर। इसको देखते हुए जो भी देश में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दिया फिलहाल के लिए। फिर इस पर सुनवाई होगी। क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? क्या हमारी सबसे बड़ी मांग क्या है? सरकार कोई भी हो, जातिगत भावना से एक दूसरे को लड़ाना कभी नहीं चाहिए। हम सब ने, जब ये देश आजाद हुआ था तो इस देश के आजाद होने में कोई ये देखा था क्या कि हम गुप्ता हैं, हम यादव, हम चमार हैं, हम पंडित, हम क्षत्रिय, तभी हम योगदान देंगे? जब इस देश को आजाद होने में सर्व समाज ने एकत्रित होकर उस लड़ाई को लड़ा और देश को आजाद कराया, तो आखिर देश आजाद होने के बाद दोबारा देश को गुलाम बनाने की, जातिगत गुलाम बनाने की मानसिकता क्यों? ये कानून इसलिए वापस होना चाहिए कि आपस में सहमति बनाकर आपसी सद्भावना के साथ इस भारत को एक भारत, अखंड भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बना करके हम रह सके। इस नाते इस कानून को वापस लेना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, ये सभी लोग कह रहे हैं कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दिया, स्टे लगा लिया है और इस पे सुनवाई होगी, पुनः विचार होगा। सुनवाई होनी है, अगली सुनवाई होनी है, उसमें सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उसमें स्पष्टीकरण मांगा गया ना कि आप बताइए जरा कि ये किस भावना से सही है, प्रदर्शित करें लोग। मान लीजिए कि अगर ये कानून लागू होता है, इसमें जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, सभी समाज जैसे सभी को उसमें शामिल किया गया है, वैसे अगर जनरल कैटेगरी के लोगों को भी उसमें शामिल कर दिया जाए, समान अधिकार दे दिया जाए कि सभी समाज के लोग इसमें रहें और कोई भी गलत पाया जाए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, तो क्या स्वर्ण समाज के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? निष्पक्ष जांच। जैसे 23-24 का दायरा आप देखेंगे, 0.0018% लोगों ने मात्र जातिगत भावना से विश्वविद्यालयों में शिकायत दर्ज कराई थी। 0.0018%, जो संख्या ना के बराबर होती है। तो जब निष्पक्षता से जांच होगी किसी चीज की ना, पहली बात तो हमको एक्सेप्ट ही नहीं है कि ये कानून आना चाहिए। अगर आ भी जाता है, आवश्यकता नहीं है इसकी, ठीक है। आप पहले से यूजीसी चला आ रहा है, आज का नया चीज तो है नहीं। इसमें नियम में परिवर्तन किए गए, इस नियम के परिवर्तन से जो हानियां होंगी पहले तो उससे रोकना है। और अगर इस नियम को ये कंटिन्यू करते हैं तो 2-3 चीजों का सबसे प्रमुख ध्यान,
जो दोषी हो उसी को सजा होनी चाहिए, डायरेक्ट एफआईआर का प्रावधान नहीं होना चाहिए। जो दोषी हो, जाति से मतलब नहीं है, जांच होनी चाहिए। जब निष्पक्ष जांच होगी तब स्पष्ट होगा कि हाँ ये दोषी है, ये पंडित जी हैं ये दोषी हैं, ये बाबू साहब है ये दोषी हैं, ये क्या नाम, ये श्रीवास्तव जी है ये दोषी हैं, तभी ऐसा होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कोई यादव अगर यादव बिरादरी का है, अब ओबीसी से आ गए, समस्त ओबीसी समाज अगर एससी एसटी समाज को बोल दिया कि हमको गाली दे रहा है, क्या होगा फिर? अब तो ओबीसी और एसटी भी लड़ने लगे ना। मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे कि सिर्फ जनरल बनाम ओबीसी और एससी एसटी है, समझने की आवश्यकता है। ये ओबीसी बनाम एससी एसटी भी हो सकता है, एससी एसटी बनाम ओबीसी और जनरल भी हो सकता है। इससे सबको नुकसान, जाहिर सी बात है। जब हमारे युवा जातिगत भावना में फंसे रहेंगे तो वो देश की प्रगति और देश के विकास के बारे में तो सोच ही नहीं पाएंगे ना। सबसे बड़ा विषय ये। क्या कहेंगे इसको लेकर? आप लोग यहाँ पे अभी खुशियां मना रहे हैं, नारेबाजी भी किए हैं आप लोग यहाँ पे। माननीय न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये बांटने की राजनीति को खत्म किया, रोक लगाया फिलहाल। और मामला मुद्दा कुछ नहीं था, मामला सिर्फ भटकाने की राजनीति है। बात होनी चाहिए रोजगार पे, बात होनी चाहिए जो दबे कुचले हुए लोग हैं, जिनको ये लोग कहते हैं शोषित वंचित। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, चलिए फ्री में एक्सीडेंट मान लेता हूँ, किराया चलिए ठीक है। पिछले 80 वर्षों से सरकारें जो है क्या कर रही हैं इस मामले में? पिछले 80 वर्षों से बताइए कोई एक कांड बताइए जो सवर्णों ने किया हो, बहुतायत मात्रा में दलित या ओबीसी को मारा गया हो, पीटा गया हो, कोई एक भी कांड बताइए। कहाँ आपकी सीटें दबाई गई, रक्षण आपको मिल रहा है, सारी चीजें आपको मिल रही हैं, उसके बाद भी सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, सिर्फ कागजों में चल रहा है, सिर्फ बांटने की राजनीति हुई है। मुद्दा ये था रोजगार देने का, मुद्दा ये था युवाओं को आगे लाने का। आप इसको आपस में लड़ाने की राजनीति करने लगे। राम और सबरी को लड़ा पाएंगे आप? नहीं लड़ा पाएंगे, इस देश में कभी नहीं लड़ा पाएंगे। समय में जाति सिर्फ दो रह गई है, कोई अगड़ा कोई पिछड़ा कुछ नहीं है। जाति सिर्फ दो है, एक गरीब एक अमीर। तो देखिए तमाम लोग थे जो यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, कुछ युवाओं ने अपनी बात को रखा और सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन में बदलाव को लेकर स्टे लगा दिया है फिलहाल ये कानून। और अभी ये लोग मांग भी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसको लेकर पुनः विचार करे और ऐसा कानून ना लाए जिससे समाज में बदलाव और समाज के और लोगों में मनमुटाव पैदा हो।